हेलो एवरीवन, तो मैं हूं आपकी मेंटोर एडवोकेट मधु गुप्ता, आप सभी की टीचर, आप सभी की बहुत अच्छी दोस्त। ओके, तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था रिसर्च एप्टीट्यूड। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखो और समझने की कोशिश करो कि मैंने कैसा पढ़ाया है, और अब आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है वो वीडियो। तो हम लोगों ने उस वीडियो में, फर्स्ट वीडियो में पढ़ लिया था रिसर्च क्या होता है, मेथड क्या होते हैं रिसर्च के, टाइप्स क्या होते हैं। ऑलराइट, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि रिसर्च का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और इंस्टा और FB पे फॉलो कर दो। मैं सारा लीगल अपडेट देती रहती हूँ, साथ में ही अभी हाल में ही मैंने लेक्चर वीडियो अपना शुरू किया है, तो जाओ फटाफट सब्सक्राइब करो और शुरू करते हैं आज के वीडियो को। ओके, हाँ, तो पहला टॉपिक क्या है हमारा, क्या हम लोगों को पढ़ना था। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है, रिसर्च प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी चीज प्रोसेस में होता है ना, तभी जाके वो स्मूथली काम करता है और सिस्टमेटिक मैनर में काम करता है। ऑलराइट, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे कि रिसर्च का पहला प्रोसेस क्या होता है। तो रिसर्च को शुरू करने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले आप बताओ। रिसर्च को शुरू करने के लिए हमारे पास एक टॉपिक होना चाहिए एटलीस्ट, जिसपे हम लोग रिसर्च कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम और टॉपिक। अब रिसर्च करने का क्या टॉपिक है, क्या प्रॉब्लम है जिसपे हमें रिसर्च करना है, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, वॉट यू वॉन्ट टू स्टडी और फाइंड आउट, आप क्या चीज के बारे में पढ़ना चाहते हो, क्या चीज के बारे में और अधिक आपको जानकारी चाहिए, क्या चीज आप खोजना चाहते हो, ये भी करने के लिए आपको क्या करना होगा, रिसर्च करना होगा। अब एग्जाम्पल देखो यहाँ पे, वाई डू स्टूडेंट फील स्ट्रेस ड्यूरिंग एग्जाम। अब यहाँ पे टॉपिक ये है हमारा कि एग्जाम के दौरान स्टूडेंट इतना स्ट्रेस क्यों फील करते हैं। इनफैक्ट जब मैं भी स्टूडेंट थी नहीं अभी भी हूँ, तो मैं भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो जाती थी और दिन रात पढ़ते रहती थी। 1-2 घंटे का सोना, 3 घंटे का सोना और पूरी रात पढ़ाई करना, फिर से भोर में उठ के पढ़ना। तो ऐसा सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, बहुत सारे बच्चों के साथ है। तो अब इस टॉपिक पे हमें रिसर्च करना है, तो हम लोग आओ देखते हैं कि कैसे रिसर्च कर सकते हैं, क्या प्रोसेस होता है रिसर्च का। ठीक है, दूसरा प्रोसेस क्या है, रिव्यू द लिटरेचर। लिटरेचर का रिव्यू करना, उसको देखना, जांचना। ठीक है, पहले मान लो कोई भी टॉपिक ऑलरेडी अवेलेबल है गूगल पे, उस चीज को हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं, तब जाके उसका रिव्यू करते हैं, अध्ययन करते हैं और ज्यादा उसको, तब जाके हम लोग रिसर्च अपना शुरू करते हैं। रीड व्हाट अदर हैव ऑलरेडी सेड। यहाँ पे मैंने बोला ना कि ऑलरेडी लिखा हुआ है कहीं या दिया हुआ है कहीं, तो उस चीज को हम लोगों को क्या पढ़ना है, करना है, पढ़ना है। जो अदर पहले से दे रखा है वो हम लोगों को पढ़ना है। एंड फाउंड आउट अबाउट योर टॉपिक, और उसमें से हमें अपना टॉपिक फाउंड आउट करना है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप भी रिसर्च करना चाहते हो या रिसर्च अभी LLM या PhD के स्टूडेंट हो, तो एक बहुत अच्छा साइट है शोध गंगा, रिसर्च के लिए बेस्ट साइट है, आप इस पर जरूर जाना और जाके अपना कोई भी रिसर्च का टॉपिक डालोगे उस पर आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसका एग्जाम्पल क्या है, लुक एट स्टडी ऑन स्टूडेंट स्ट्रेस। अब यहाँ पे हम लोगों को देखना है कि स्टूडेंट जब पढ़ रहे हैं तभी स्ट्रेस हो रहा है उन्हें या नहीं। स्टूडेंट एक होते हैं स्टूडेंट जो हमेशा पढ़ते हैं, एक होते हैं स्टूडेंट जो एग्जाम के दौरान पढ़ते हैं। अब आप कौन से हो ये बताना। और यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है, लुक एट स्टडीज। ठीक है, देखना है कि बच्चे पढ़ रहे हैं उस दौरान उनको स्ट्रेस है या नहीं, चाहे वो नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करवा रहे हैं। ऑलराइट, तीसरा देखो, देखते हैं, फॉर्मुलेट द हाइपोथेसिस और रिसर्च क्वेश्चन। अब देखो हम लोगों ने टॉपिक सेलेक्ट कर लिया, उसका रिव्यू कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, फॉर्मुलेट करना है उसके हाइपोथेसिस को, फॉर्मुलेट करना है हाइपोथेसिस को, और रिसर्च क्वेश्चन बनाना है कि क्यों आप शुरू करना चाहते हो। राइट, मेक अ गेस और आस्क अ क्वेश्चन टू गाइड योर स्टडी। एक गेस करो कि क्यों आप शुरू करना चाहते हो, अपने आप से पूछो कि इस टॉपिक पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे स्टूडेंट स्ट्रेस में है या नहीं है, आप क्यों जानना चाहते हो। तो मेरा ये मानना है कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं इस चीज़ से गुजर चुकी हूँ, तो मेरे आगे वाले जनरेशन ना गुजरे, आप लोग ना गुजरो मेरे बच्चों, तो इसकी वजह से ये टॉपिक पे रिसर्च करके और मैं आप लोगों को समझा रही हूँ। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट करना है और उसका रिसर्च क्वेश्चन बनाना है। ठीक है, जैसे देखो एग्जाम्पल, स्टूडेंट हु स्टडी एट नाइट आर मोर स्ट्रेस देन लर्नर। वैसे स्टूडेंट जो नाइट में पढ़ते हैं और एक वैसे स्टूडेंट होते हैं जो बस पढ़ रहे हैं। ठीक है, एक वैसे स्टूडेंट होते हैं रात भर जग के पढ़ रहे हैं, वो ज्यादा स्ट्रेस है किससे, एक जो कंटिन्यूटी से बच्चे पढ़ रहे हैं उससे। ठीक है, फोर्थ देखो क्या है, अब फोर्थ रिसर्च प्रोसेस है, डिजाइन द रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब क्या करना है आपको, तो आपको डिजाइन करना है रिसर्च का मेथोडोलॉजी कि कैसे हम लोग रिसर्च को डिजाइन करें। ठीक है, देखो इसमें डिसाइड हाउ यू विल डू योर रिसर्च टूल्स मेथड, TOOLS है। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा।
डिसाइड हाउ यू विल डू योर रिसर्च टूल्स मेथड। एग्जाम्पल देखते हैं, विल यू यूज सर्वे, एक्सपेरिमेंट और इंटरव्यू। अब देखो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि रिसर्च का आप कौन सा मेथड यूज कर रहे हो। या तो प्राइमरी, बहुत लोग होते हैं जो प्राइमरी मेथड यूज करते हैं, बहुत लोग होते हैं सेकेंडरी मेथड यूज करते हैं। सपोज कि मैं एनजीओ में की लीडर हूँ, ऑलराइट, एनजीओ की लीडर हूँ, तो मैं वहाँ पे बच्चों को पढ़ाती हूँ, वहाँ पे जाती हूँ, तो मुझे पता है कि स्लम्स के बच्चे कैसे हैं, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे क्या हुआ है, वो ये प्राइमरी है। मैं बात जाके करती हूँ, मैं एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मैं बच्चों का इंटरव्यू लेती हूँ, मैं उसके पेरेंट्स का इंटरव्यू लेती हूँ, सर्वे करती हूँ। तो ये क्या हुआ, एक हो गया प्राइमरी मेथड, एक हो गया सेकेंडरी मेथड इसमें। अब यही इसमें ये बोलना चाह रहा है, सिंपली समझ लो कि रिसर्च का क्या मेथड आप यूज कर रहे हो। या आप जाके पता कर रहे हो उस चीज के बारे में, स्टूडेंट से पूछ के पता कर रहे हो, या तो बुक्स में पढ़ के या मेरी वीडियोज देख के पता। अब देखो, आपने पढ़ लिया डिजाइन दी रिसर्च मेथोडोलॉजी, ठीक है। आपने यहाँ पे टूल्स का यूज कर लिया, आप सर्वे करके या मैगजीन कर पढ़ के या इंटरव्यू लेके वगैरह वगैरह, ठीक है। जिस भी टूल का इस्तेमाल किया हो, चाहे आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं फिफ्थ स्टेप, क्या है, कलेक्ट द डेटा, ठीक है। टूल्स अब यूज किया तो उसका डेटा भी तो कलेक्ट करना होगा ना। तो वो क्या हुआ, कलेक्ट डेटा, ठीक है। गैदर इन्फॉर्मेशन यूजिंग योर चूजन मेथड, चाहे आप प्राइमरी मेथड से यूज कर रहे हो या तो सेकेंडरी मेथड से, तो उसका क्या होगा, इन्फॉर्मेशन आपको एक जगह गैदर करना होगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, आस्क 100 स्टूडेंट टू फिल आउट द स्ट्रेस, मतलब फिल आउट फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेस सर्वे, ठीक है। हम लोग, मेरे एनजीओ में 200 बच्चे हैं जिसको मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है। तो वो उन लोगों को 200 बच्चे को मैंने दिया फॉर्म और उनसे बोला कि अगर आप एग्जाम के दौरान स्ट्रेस फील कर रहे हो या नहीं फील कर रहे हो तो उसको आप अपने फॉर्म में भर के मुझे दे दो। तो वो ऐसे ऑनलाइन भी फॉर्म होता है, आप जानती हो, और ऑफलाइन भी बच्चों को दिया जाता है, ऑलराइट। फिर सिक्स्थ क्या है, एनालाइज द डेटा। अब जो आपने डेटा कलेक्ट किया उसको एनालाइज करना होगा, ठीक है। उसको देखना होगा, उसको परखना होगा, जांचना होगा, एवरीथिंग, ठीक है। स्टडी द डेटा टू सी व्हाट इट शोज। अब वो डेटा को स्टडी करना है और ये देखना है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या शो करना चाहता है वो डेटा। ये शो करना क्या, ये शो करना, नाइट टाइम स्टडी में इंक्रीज स्ट्रेस। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो नाइट आउल होते हैं, नाइट में ही पढ़ेंगे, और बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो एकदम भोर में उठ जाते हैं, एकदम मॉर्निंग बर्ड होते हैं, तो वो मॉर्निंग में ही पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो आप बताना कि आप नाइट आउल हो या मॉर्निंग बर्ड हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सिक्स्थ क्या है, इंटरप्रेट द रिजल्ट। इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेट किसी चीज को समझाना, व्याख्या करना, ठीक है। उस चीज का व्याख्या करना, समझाना और बताना कि ये बताने योग्य है या नहीं, समझाने योग्य है या नहीं, आपने जो डेटा कलेक्ट किया है वो कितने हद तक यूजफुल है, ठीक है। तो देखो यहाँ पढ़ते हैं, अंडरस्टैंड व्हाट द डेटा मीन्स इन रिलेशन टू योर क्वेश्चन। हम लोग यहाँ पे समझेंगे कि जो आपने रिसर्च क्वेश्चन अराइज किया था शुरू में, क्या आपका डेटा जो है उस चीज को समझाने के लिए काफी है या नहीं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, नाइट टाइम स्टडी में इंक्रीज स्ट्रेस। नाइट टाइम में पढ़ोगे ना तो स्ट्रेस थोड़ा लेवल बढ़ जाएगा आपका। नाइट टाइम स्टडी स्ट्रेस बढ़ा सकता है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग सेवेंथ की तरफ। सेवेंथ में क्या है, रिपोर्ट द फाइंडिंग। इसका मतलब क्या हुआ, आपने, इसका मतलब क्या हुआ, रिपोर्ट करना, जो भी आपका फाइंडिंग हुआ है उसका रिपोर्ट करना। शेयर योर रिजल्ट, यहाँ पे आपने इंटरप्रेट किया, शेयर करा अपना रिजल्ट, ठीक है। देखा आपने रिजल्ट शेयर किया पहले, फिर क्या किया, शेयर योर रिजल्ट इन अ रिपोर्ट। रिपोर्ट बना के अपना जो रिजल्ट है उसको शेयर किया आर्टिकल और प्रेजेंटेशन के थ्रू। जैसे आप कॉलेज में हो तो आप आर्टिकल अपना पब्लिश करने को देते होगे या प्रेजेंटेशन क्लास में देते होगे, है ना, तो वो करा। एग्जाम्पल देख लेते हैं, राइट अ पेपर और गिव अ टॉक एक्सप्लेनिंग योर फाइंडिंग, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपने अभी तक जितनी भी रिसर्च की, जितना भी मेथड यूज किया, जितना भी उसे समेटा, समझाया, उन सब चीजों का रिपोर्ट बना के आपको या तो एक्सप्लेन करना होगा या तो आपको पेपर में छपवाना होगा या देना होगा, समझ गए। फिर देखो नाइन्थ क्या है, मैंने यहाँ पे सेवेंथ बोल दिया था क्या, सॉरी अगर बोला होगा तो, है ना। नाइन्थ क्या है, ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक रिकमेंडेशन। अब जो आपने डेटा रिजल्ट जो है वो लाया, सबके सामने पेश किया, उसका क्या निकालना है, कंक्लूजन निकालना है और मेक रिकमेंडेशन करना है। अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं क्या, सजेस्ट व्हाट कैन बी डन और स्टडी नेक्स्ट। अब जो भी आपके रिसर्च में कुछ भी कमी रहा या किसी भी प्रकार की थोड़ी भी त्रुटि रही या जो चीज़ बच गया, उसको हम लोग आगे रिसर्च करेंगे और ज़्यादा उसमें ऐड करने का ट्राई करेंगे, ठीक है। रिकमेंड स्ट्रेस रिड्यूसिंग टेक्निक फॉर द स्टडी। अब जैसे क्या है कि भाई यहाँ पे तो बात हो रही थी स्टूडेंट्स की, किसकी बात हो रही थी, स्टूडेंट्स की, कि स्टूडेंट्स इक्वल टू स्टडी और स्टडी इक्वल टू स्ट्रेस, ठीक है। स्टूडेंट पढ़ते हैं तो उन्हें क्या होता है, स्ट्रेस होता है, चाहे वो नाइट में पढ़ रहे हो या डे में पढ़ रहे हो, ठीक है।
चाहे वो रेगुलर लर्नर हो या कभी कभी पढ़ने वाले, एग्जाम में पढ़ने वाले बच्चे हो, ठीक है। तो दोनों तरह के बच्चे को कभी ना कभी स्ट्रेस फील होता है। तो ऐसे में बहुत सारा ऐसा टेक्निक है जो एट लास्ट एज अ सजेशन के रूप में, एज अ रिकमेंडेशन के रूप में बच्चों को बताया जाता है। आई होप आप समझ गए होंगे, और बताना कि क्लास आपको कैसा लगा और कितना समझ में आया, ये जरूर कमेंट करना। और आगे मैं इस पे वीडियो बनाते रहूं तो आप लोग मुझे मोटिवेट करते रहना अपना लाइक और सपोर्ट और प्यार देके, क्योंकि ये मेरा सेकंड वीडियो है यूट्यूब पे। और इससे पहले मैंने रिसर्च मेथोडोलॉजी, रिसर्च एप्टीट्यूड का फर्स्ट वीडियो अपना अपलोड किया है। अगर नहीं देखा है तो जाके देखो, और डेफिनेटली मेरे यूट्यूब चैनल को क्या करना है आपको, सब्सक्राइब। ओके बच्चों, बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।